नमस्ते दोस्तों, हमारे स्पेशल सेशन घटना चक्र जीएस पॉइंटर में आपका स्वागत है। घटना चक्र जीएस पॉइंटर में हमारा सेशन है आधुनिक भारत का इतिहास, जो कि आपकी तैयारी को और भी मजबूती देगा। हम अब तक बता चुके हैं यूरोपीय कंपनियों के आगमन से संबंधित इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब से संबंधित इंपोर्टेंट क्वेश्चन, क्षेत्रीय राज्य पंजाब और मैसूर से संबंधित इंपोर्टेंट क्वेश्चन। हमने आपको बताया कैसे पंजाब ने का विलय किया, कब किया, ब्रिटिश इंडिया ने अपने अंदर बताया मैसूर के वो 4 युद्ध भी कब और किन किन के मध्य लड़े गए, बताया किस गवर्नर जनरल और गवर्नर जनरल वायसराय के किए गए इंपोर्टेंट कार्य, जिससे कि एग्जाम में क्वेश्चन आ चुके हैं। साथ ही हमने बताया 1857 की क्रांति के दौरान इंपोर्टेंट क्वेश्चन बताया हमने। 1857 की स्वाधीनता का संग्राम प्रतीक क्या था, कमल और रोटी। साथ ही बताया भारत का शिक्षित और मध्य वर्ग 1857 की क्रांति के दौरान उनकी क्या भूमिका थी। साथ ही हमने समझाने की कोशिश करी कि भारतीय सेना ने 1857 के दौरान कैसे कैसे विद्रोह किया। इसके अलावा हमने बताया जन आंदोलन के बारे में। हमने आपको बताया किसने नील दर्पण लिखी, किसने आनंद मठ लिखा, कब और कहाँ हुए आंदोलन, और किसने कब नेतृत्व किया और कहाँ नेतृत्व किया। और उसी श्रृंखला में आज हम बात करेंगे। हमारा आज का टॉपिक है आधुनिक भारत में शिक्षा के विकास से संबंधित इंपोर्टेंट क्वेश्चन। चलो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। ये इस श्रृंखला में हमारा 6th क्लास है। इस श्रृंखला में हमारा 6th क्लास है। स्टार्ट करते हैं सेशन। भारत में अंग्रेजों ने प्रथम मदरसा स्थापित किया था, यानी कहाँ स्थापित किया था? प्रथम मदरसा स्थापित किया था कलकत्ता में, और ये किया था वारेन हेस्टिंग ने, जो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। यानी उस वक्त वो बंगाल के गवर्नर जनरल कहा जाता था उन्हें, वो थे वारेन हेस्टिंग। एशियाटिक सोसाइटी और बंगाल के संस्थापक कौन थे? जो एशियाटिक सोसाइटी जिसकी स्थापना 1784 में हुई थी, उसके संस्थापक थे सर विलियम जोन्स। वाराणसी में प्रथम संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना किसने की थी? वाराणसी में प्रथम संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना की थी जोनाथन डंकन ने। आगे दादा भाई नौरोजी, माइकल मधुसूदन दत्त, राजा राम मोहन राय तथा विवेकानंद में वे जिन्हें पेरिस की रॉयल सोसाइटी की सदस्यता प्रदान की थी। यानी इनमें से वह कौन सा था जिसे पेरिस की रॉयल सोसाइटी की सदस्यता प्रदान की गई थी? वो थे माइकल मधुसूदन दत्त। सबसे पहले भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? वो किया था चार्ल्स विलिकिंस ने। अगला प्रश्न, कालिदास की प्रसिद्ध रचना शकुंतला पर पहली बार अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? वो किया था सर विलियम जोन्स ने, और गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था चार्ल्स विलिकिंस ने। अगला प्रश्न, स्वतंत्रता पूर्व अवधि में ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में आधुनिक शिक्षा के प्रसार का मुख्य उद्देश्य क्या था? यानी जब भारत आज़ाद नहीं हुआ था उससे पहले ब्रिटिशरों द्वारा भारत में आधुनिक शिक्षा के प्रसार का मुख्य उद्देश्य क्या था? उनका उद्देश्य था छोटे प्रशासनिक पदों पर नियुक्ति हेतु शिक्षित भारतीयों की आवश्यकता। इसीलिए उसने शुरू की थी भारत में आधुनिक शिक्षा। अगला प्रश्न, ब्रिटिश सरकार के जिस अधिनियम ने सबसे पहली बार भारत में शिक्षा के लिए 1 लाख रुपये दिए थे, वो थे चार्टर अधिनियम 1813, जिसके तहत ब्रिटिश सरकार ने भारत में शिक्षा के लिए 1 लाख रुपये दिए थे। चार्ल्स वुड का आदेश पत्र किससे संबंधित है? चार्ल्स वुड का आदेश पत्र शिक्षा से संबंधित है। सॉरी। हिंदी का पहला समाचार पत्र उद्दंत मार्तंड 30 मई 1826 को कहां से प्रकाशित हुआ था? वो हुआ था कलकत्ता से। एग्जामिनर आपसे भी पूछ सकता है कि हिंदी का पहला समाचार पत्र का नाम क्या था? उद्दत मार्तंड। कब प्रकाशित हुआ था? वो 30 मई 1826 में। अगला प्रश्न,
हंटर कमीशन की रिपोर्ट में विशेष जोर किस पे दिया गया था? जो हंटर कमीशन की रिपोर्ट थी उसमें विशेष जोर दिया गया था प्राइमरी एजुकेशन रिफॉर्म में, यानी प्राथमिक शिक्षा के सुधार और विकास पर। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना कब की गई थी? नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना की गई थी 15 अगस्त 1906 को। सैडलर आयोग का संबंध किससे था? सैडलर आयोग का संबंध था शिक्षा से। एग्जामिनर आपसे ये भी पूछ सकता है कि हंटर कमीशन की रिपोर्ट का किससे संबंध था? शिक्षा से था। चार्ल्स वुड का आदेश पत्र का संबंध किससे था? शिक्षा से था। आगे, शिक्षा में सुधार हेतु ब्रिटिश सरकार ने सैडलर विश्वविद्यालय आयोग नियुक्त किया था। ये कब नियुक्त किया था? 1917 में। लॉर्ड मकाले का संबंध किससे था? लॉर्ड मकाले का संबंध था अंग्रेजी शिक्षा से। भारत के उपनिवेशिक काम में अधोमुखी निषेधन सिद्धांत संबंधित था शिक्षा के क्षेत्र से। भारत की शैक्षणिक नीति में फिल्ट्रेशन थ्योरी के प्रतिपादक कौन थे? वो थे लॉर्ड मकाले। हम आपको बताएंगे विस्तार से हमारे सेशन इंडियन हिस्ट्री में जो कि हमारा चल रहा है, क्या है फिल्ट्रेशन थ्योरी। भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किसने डाली? वो डाली 1835 में मकाले ने। अगला प्रश्न, भारत में अंग्रेजी शिक्षा आरंभ की गई, कब की गई? लॉर्ड विलियम कैवेंडिश बेंटिंग के शासनकाल में, यानी लॉर्ड विलियम बेंटिंग के शासनकाल में। अगला प्रश्न, भारत में 3 विश्वविद्यालय कलकत्ता, मद्रास, बम्बई की स्थापना कब की गई? वो की गई 1857 ईस्वी में। जिसके सतत प्रयत्नों से बम्बई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई, वो है डी.की. कर्वे। दक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? दक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की थी बी.जी. तिलक ने, यानी बाल गंगाधर तिलक ने। हिंदू कॉलेज कलकत्ता, दिल्ली कॉलेज, मेयो कॉलेज तथा मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज में सर्वप्रथम किसकी स्थापना की गई थी? इन सभी कॉलेजों में सबसे पहले जिस कॉलेज की स्थापना की गई थी उस कॉलेज का नाम था हिंदू कॉलेज, जो कि कलकत्ता में स्थापना की गई थी। डेविड हेयर और अलेक्जेंडर डफ के साथ मिलकर जिसने कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी वो थे राजा राम मोहन राय। अगला प्रश्न, बाल गंगाधर तिलक, स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी तथा मदन मोहन मालवीय में से भारतीय विश्वविद्यालयों में धार्मिक शिक्षा के लिए प्रबल रूप से वकालत किसने की थी? इन सभी में से वकालत की थी मदन मोहन मालवीय ने। अगला प्रश्न, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास किसने किया था? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया था उस वक्त भारत के वायसराय लॉर्ड हार्डिंग ने। अगला प्रश्न, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में अलीगढ़ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़ डॉक्टर भीमराव अलीगढ़ विश्वविद्यालय अलीगढ़ में, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय लखनऊ में, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी में तथा इलाहाबाद विश्वविद्यालय में से सर्वप्रथम केंद्रीय विश्वविद्यालय किसे घोषित किया गया था? वो घोषित किया गया था बनारस हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी में। हमारे आज के सेशन में इतना ही। हम आगे अगली क्लास में हम बात करेंगे आधुनिक भारत में प्रेस के विकास से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो अलग अलग एग्जाम में आ चुके हैं। आज हमने आपको बताया सैडलर आयोग का संबंध किससे है, सबसे पहले किसने आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव डाली, भारत में कब डाली, बताया चार्ल्स वुड का आदेश पत्र का संबंध किससे है, शिक्षा से है। साथ ही हमने बताया किसने कालिदास की प्रसिद्ध रचना शकुंतला को पहली बार अंग्रेजी में अनुवाद किया था, वो थे सर विलियम जोन्स। किसने भगवत गीता को अंग्रेजी में अनुवाद किया था, वो थे चार्ल्स विलिकेंस। साथ ही बताया किसने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी, वो थे सर विलियम जोन्स। बताया वाराणसी में प्रथम संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी, वो थे जॉनथन डक्कन। बताया अंग्रेजों ने प्रथम मदरसा की स्थापना कब की और कहाँ की, उन्होंने की कलकत्ता में।
बताया हमने किस चार्टर अधिनियम में भारत में शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए दिए गए थे, वो दिए गए थे 1813 के चार्टर अधिनियम में। साथ ही हमने आपको बताया भारत में शैक्षणिक नीति में फिल्ट्रेशन थ्योरी के प्रतिपादक कौन थे, यानी किसने शुरू की थी, वो थी लॉर्ड मैकाले ने। और साथ ये भी बताया कब स्थापना हुई सैडलर विश्वविद्यालय आयोग, यानी कब नियुक्त किया गया सैडलर विश्वविद्यालय आयोग, वो किया गया था 1917 में। बताया हमने दक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना से संबंधित थे बाल गंगाधर तिलक। साथ ही हमने आपको ये भी बताया कि कैसे राजा राम मोहन राय ने डेविड हेयर और अलेक्जेंडर डेप के साथ मिलकर कलकत्ता में स्थापना की थी हिंदू कॉलेज की। और ये भी बताया कि सबसे पहले जिस विद्यालय को विश्वविद्यालय घोषित किया था वो थी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। और हमने आपको ये भी बताया कि धार्मिक शिक्षा के प्रबल रूप पे वकालत की थी मदन मोहन मालवीय ने। और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास भी किया था भारत के उस वक्त के वायसराय लॉर्ड हार्डिंग ने। हमारे आज के सेशन में इतना ही। अगली क्लास में हम बात करेंगे आधुनिक भारत में प्रेस के विकास से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। थैंक यू।